नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का जो हमारा हेडलाइंस है वो है अहेड ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कच्छ इटाह साइट्स गेट रामसर टैग, यानी कि हाल ही में भारत में 2 नए रामसर टैग को शामिल किया गया है और इसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। और इसी के साथ ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। अब सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में हाल ही में 2 नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, यानी कि ये जो 2 नए आर्द्रभूमियां शामिल हुई हैं उनके नाम क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है गुजरात का छारी ढाण, यानी कि इन 2 स्थलों को आर्द्रभूमि स्थल में रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इसी के साथ वर्तमान में कुल 98 रामसर स्थल हैं भारत में। अब विकास की बात कर ले तो 2014 में 26 रामसर स्थल थे जो कि बढ़कर अब 98 हो गए, जिसमें कि 276% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब समझते हैं कि आखिर ये इतना महत्व क्यों रखता है, जो रामसर स्थल हैं, जो रामसर साइट हैं, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और आर्द्र भूमि के संरक्षण के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है, यानी कि जितने भी रामसर स्थल बन रहे हैं, जितने भी रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं, वो दिखाते हैं कि जो भारत है उसकी जो आर्द्र भूमि उनके संरक्षण पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे रामसर सम्मेलन आखिर होता क्या है। तो रामसर सम्मेलन जो है वो एक तरीके की अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण यानी कि आर्द्र भूमि की देखरेख से संबंधित है और साथ ही साथ सतत उपयोग के लिए समर्पित एक संधि है। और इसी के साथ इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इस पे हस्ताक्षर किया गया था और इसी कारण इसका नाम रामसर सम्मेलन पड़ा है। अब प्रभावी कब से हुआ, तो ये प्रभावी हुआ 1975 को। याद रखना है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 2 फरवरी 1971 को और 1975 में ये लागू हुआ था। और लक्ष्य की हमने बात करी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंधित है, साथ ही साथ ये सतत विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और इसी के साथ भारत की बात कर लेते हैं तो भारत 1982 को इस कन्वेंशन में यानी कि रामसर कन्वेंशन में भारत 1982 को शामिल हुआ था। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो 2 नए रामसर स्थल हैं इनके बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम जानेंगे पटना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये स्थित है। घोषणा की बात करें तो 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत इसे जो है कि पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। विशेषताओं की बात कर ले कि ये स्थल जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे रामसर स्थल का दर्जा क्यों दिया है। तो ये मीठे पानी के दलदल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगल और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अपनी जैव विविधता के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर 178 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और साथ ही साथ 252 पौधेगी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। महत्व की बात कर लेते हैं तो ये जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास है। साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में इसे नामित किया गया। और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है और इस लिहाज से ये जो प्लेस है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपने अगली जो स्थल है इसके बारे में। तो छारी ढाण के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के कच्छ में ये स्थित है। अब छारी की बात करें तो छारी का अर्थ होता है खारा और डांत का अर्थ होता है उथली झील, और इसी से मिलकर ये छारी ढाण बना है और इसका अर्थ है कि खारा उथला झील। अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो कच्छ के बन्नी घास के मैदान और नमकीन मैदानों के बीच मौसमी खारी आर्द्र भूमि है। ये जैव विविधता की बात कर ले जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय सोशिएबल लैफिंग संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 30,000 से अधिक कॉमन क्रेन भी पाए जाते हैं। वन्यजीव की बात कर ले तो यहाँ पर चिंकारा, भेड़िए, काराकल, रेगिस्तानी बिल्लियाँ और रेगिस्तानी लोमड़ियाँ मुख्य रूप से इस स्थल में पाई जाती हैं। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार ये जो 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की गई थी और इस लिहाज से विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है आर्द्र भूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।
करना। अच्छा, आर्द्रभूमि होती क्या है? तो आर्द्रभूमि दरअसल एक दलदली क्षेत्र होती है, दलदली भूमि होती है जहां पर पूर्ण रूप से पानी नहीं होता है, वहां की भूमि नम होती है, दलदली होती है, वही क्षेत्र जो होते हैं वो आर्द्रभूमि कहलाते हैं। और ये जो दिवस है इसको मनाने का सीधा सा उद्देश्य है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। और इसी के तहत रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था और यही कारण है कि इस दिन जो है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और अब इसके पारिस्थितिक महत्व की बात कर लेते हैं। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, यानी कि परिस्थिति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी घटक पाए जाते हैं उनके बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये जैव विविधता का भी समर्थन करता है, यानी जैव विविधता को भी बनाए रखता है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी निपटता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से भी ये संबंधित है। जो चक्रवात जैसी घटनाएं होती हैं उनके लिए भी काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अच्छा, आपको बताना है कि वर्तमान में टोटल कुल कितने रामसर स्थल हैं भारत में, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, हाल ही में घोषित भारत के नए रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, छारी डांड आर्द्रभूमि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और तीसरा कथन है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 हो गई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।